गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रायोफाइटा की जनरल कैरेक्टर पे डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो ब्रायोफाइटर एक लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइट्स को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसका जो फर्स्ट क्लास होता है वो क्या है? हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा जिसे हम लीवर वॉट्स भी बोलते हैं। लीवर वॉट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनका जो शेप होगा वो कैसा होगा? एक लीवर के समान होगा, इसलिए हम इसे लीवर वॉट्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इसकी जो है वो है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा और इसे हम क्या बोलेंगे? हॉर्न वर्ड्स। हॉर्न का मतलब होता है सींग, ठीक है। मीन्स इसमें जितने भी प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे? उन पे हॉर्न लाएंगे, सींग के समान उनकी संरचना होगी, इसलिए हम इसे हॉर्न वर्ड्स बोलते हैं। नाउ थर्ड क्लास इसकी जो है वो क्या है? ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा जिसमें मॉसेस आते हैं। ओके, सो क्लास हिपैटिकोप्सिडा को लीवर वॉट्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होंगे वो लीवर शेप में होंगे, इसके जो थैलस का स्ट्रक्चर होगा वो लीवर शेप में होगा। हिपैटिकोप्सिडा इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर। हिपैटिकोप्सिडा को फोर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या है? मार्केंसियल, जिसके अंदर मार्केंसिया और रिक्सिया आते हैं। मार्केंसियल्स। नाउ सेकंड क्लास इसकी है स्फेरोकार्पेल्स। थर्ड क्लास इसकी है कैलोब्रेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर इसका है जंजर मैनिएल्स। ओके, सो क्लास हिपैटिकोप्सिडा को फोर ऑर्डर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर है मार्केंसियल्स, सेकेंड ऑर्डर है स्पैरोकार्पेल्स एंड थर्ड ऑर्डर है इसका कैलोब्रेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर इसका है जंजर मिनेल्स। ओके, ऑर्डर मार्केंसियल्स के अंतर्गत हम रिक्सिया और मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं हिपैटिकोप्सिडा के क्या क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास हिपैटिकोप्सिडा आर द गैमेटोफाइटिक प्लांट आर आइदर थैलॉइड और फॉलिलोज। ओके, इन फॉलिलोज फॉर्म लीव आर विदाउट मिडरिप एंड डोर्सल वेंट्रल। ठीक है, इसके जो लीव थे वो कैसे थे? विदाउट मिडरिप थे। मिस मिडरिप इसमें प्रेजेंट। मिडरिप क्या होता है? जैसे कि ये कोई लीफ हो, ठीक है, इसके सेंटर में जो ये लाइन होती है इस चीज को हम क्या बोलेंगे? मिडरिप बोलते हैं। बट जो हिपैटिकोप्सिडा में ऑर्डर थे उसमें क्या थे? मिडरिप एब्सेंट है और उसकी जो लीफ थी वो कैसी थी? डॉर्सी वेंट्रल थी। ठीक है, मींस दोनों सरफेस पे सेम स्ट्रक्चर्स थे। एंड each cell of the thallus contain many chloroplasts without paranoid। और इसके थैलस में क्या थे? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है विदाउट पैरानॉइड। ठीक है, इसमें पैरानॉइड नहीं था। नाउ नेक्स्ट होता है राइजोइड आर द यूनिसेलुलर ब्रांचेस एंड असेप्टेड। इसके जो राइजोइड थे वो कैसे थे? यूनिसेलुलर थे, ब्रांचेड थे एंड असेप्टेड थे। सेप्टेड का मतलब, असेप्टेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि ये राइजोइड है, ठीक है, इस टाइप से इसे राइजोइड। इसमें क्या, ये जो इससे जो डिवाइड करती है सेल्स को, इस चीज को हम बोलेंगे सेप्टा। बट इसके जो राइजोइड में क्या था? सेप्टा एब्सेंट था, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि असेप्टेड थे। ठीक है, इसमें सेप्टा नहीं था। एंड सेक्स ऑर्गन आर बोन डॉर्सी embedded in gametophytic tissue. The sporophytic is made of the only capsule or foot seta। ठीक है, इसमें जो था क्या बोलते, इसका जो स्पोरोफाइटिक था वो क्या था? कैप्सूल, फूट एंड सीटा में डिवाइड था। एंड द कोलुमेला इज द एब्सेंट इन द कैप्सूल। और इसके
कैप्सूल के अंदर क्या था, कोलुमेला एब्सेंट थे। एंड स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एंडोथीसियम, इसके जो स्पोरोजेनस टिश्यू थे वो कहाँ से, एंडोथीसियम से डेवलप होते थे। नाउ अब इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्लास हिपैटिकोप्सिडा में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होते थे। तो क्लास हिपैटिकोप्सिडा में दो तरह के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, फर्स्ट था एसेक्सुअल एंड सेकंड था सेक्सुअल। ओके, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो इट टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमा। ठीक है, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था या तो बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा था या फिर बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमा। ठीक है, नाउ गेमा आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द गेमा कफ। गेमा आर द asexual bud which are the green and multicellular। जो गेमा तो वो कैसे थे, ग्रीन कलर के थे एंड मल्टीसेलुलर थे। द गेमा कफ डेवलप इनटू द न्यू प्लांट आफ्टर डैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, जो गेमा कफ थे वो डेवलप होके एक न्यू प्लांट को जनरेट करते थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके लिए क्या है, जिसमें प्रॉपर दो ऑर्गन से, एक मेल ऑर्गन था और एक फीमेल ऑर्गन था। जो मेल ऑर्गन था उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम बोलेंगे, और जो फीमेल ऑर्गन थी वो आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड बनते थे, आर्किगोनियम से एग सेल्स का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, द एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन एंड द आर्किगोनियम मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई। ठीक है, इसमें जो मेल गैमेट आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम या तो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होगी या फिर डिफरेंट थैलाई पे, या तो मोनोसियस होंगे या डाइसियस होंगे। द प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट। ठीक है, जब इसमें दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, फिर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड द जाइगोट डेवलप इनटू द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक। A few cells of the sporophytic undergo meiosis to form the haploid spores. These spores develop into haploid gametophyte, which are the free living and photosynthetic। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, एक मेल गैमेट जो कि एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेट आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या होता था, मेल सेल्स, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता था एंड आर्किगोनिया से एग सेल्स बनती थी। ठीक है, जब एंथ्रोजॉइड और एग सेल्स का फ्यूजन होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, तो क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता था। फिर ये जो डिप्लॉयड जाइगोट था वो डेवलप इनटू द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक में डेवलप हो जाता था। A few cells of the sporophyte under the sporophytic जो cells होती है उसमें क्या होता था, म्यूसिस डिवीजन होता था। जब म्यूसिस डिवीजन होता था तो वो डिप्लॉय से क्या हो जाती थी, हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेल, इसमें यदि म्यूसिस डिवीजन होता है तो ये वन सेल से टू सेल्स में डिवाइड हो जाती थी। एंड meiosis to form the haploid spore, these spores develop into haploid gamete। और ये जो spores थे इसमें ये कैपेसिटी थी कि ये डेवलप करके एक न्यू गैमेटोफाइट प्लांट को जनरेट कर देते थे। ठीक है, न्यू गैमेटोफाइट व्हिच आर द फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा हिपैटिकोप्सिडा खत्म हुआ। इसके कैरेक्टर अब हम देखते हैं कि एंथोसिरोप्सिडा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर ये होगा, इसके अंदर जो भी प्लांट्स होंगे उसपे क्या होता है, एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि हम एंथोसिरोस को देखेंगे तो एंथोसिरोस का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर और उसपे एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होते थे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हॉर्न वॉट्स। हॉर्न का मतलब होता है सिंग, सिंग जैसी संरचना वाले। There are the around the 300 species present in this class। ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा के अंतर्गत 300 species present होती है। ओके, in this class they are the commonly known as the hornbird। it has only one order, that is Anthocyrotales। इसके अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर को रखा गया जो कि है Anthocyrotales। ओके, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है, वो कौन है, Anthocyrotales। ओके, जिसके अंदर एंथोसिरोस आता है, फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस। अब देखते हैं द मेन फीचर आर एंथोसिरोस। ठीक है, अब एंथोसिरोस का मेन फीचर क्या होता है, द गैमेटोफाइटिक बॉडी इज द फ्लैटेड। इसकी जो गैमेटोफाइटिक बॉडी थी वो कैसी है, फ्लैटेड है, डॉर्सी वेंट्रल है। एंड जैसे कि हिपैटिकोप्सिडा में भी था कि इसकी जो प्लांट बॉडी थी वो डॉर्सी वेंट्रल थी।
और इसमें भी एंथोसिरोप्सिडा में जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, डॉर्सी वेंट्रल होगी। एंड सिंपल थायलॉइड विदाउट द इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें सिंपल थायलॉइड होगा विदाउट इंटरनल डिफरेंशिएशन। एंड राइजोइड आर द स्मूथ बॉल, इसके जो राइजोइड होंगे वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, और जिसमें कैसे थे, ब्रांचेस थे और यूनिसेलुलर थे और एसेप्टेड थे। तो इसमें की जो राइजोइड होगा वो कैसा होगा, स्मूथ बॉल होगा, ठीक है, स्मूथ बॉल का मतलब इज अ सिंपल बॉल होंगे इसमें। नाउ each cell has one chloroplast with a paranoid, ठीक है, इसमें जो हर प्रत्येक सेल में क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विद पैरानोइड। हिपैटिकोप्सिडा में क्या था, पैरानोइड अब्सेंट है, बट एंथोसिरोप्सिडा में क्या था, क्लोरोप्लास्ट के साथ पैरानोइड प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट डॉर्सी एम्ब्रॉयडेड इन द थैलस। The sporophyte is the differentiate into foot मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल, ठीक है, इसमें जो स्पोरोफाइटिक बॉडी थी वो क्या थी, फुट सीटा एंड कैप्सूल्स में डिवाइड थी, बट एंथोसिरोप्सिडा में जो इसकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो क्या है, फुट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल्स में डिवाइड होती है। ओके, नाउ स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एम्फीथीसियम, स्पोरोजेनस टिश्यू से जो कहता है एम्फी जो होते हैं वो डेवलप फ्रॉम द एम्फीथीसियम सेल से डेवलप होते हैं। एंड pseudoelata are the present in this capsules, और इसके जो कैप्सूल्स एंथोसिरोप में जो कैप्सूल्स होते हैं वो क्या है, pseudoelatus प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है द columella is the present in the capsule which originate from the endothelium। नाउ रिप्रोडक्शन देखते हैं, जो एंथोसिरोप्सिडा था इसमें जो रिप्रोडक्शन होता था वो दो तरह से था, फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज द बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थाइलस एंड बाय ट्यूबर व्हिच आर द फॉर्मेड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो किसके थ्रू होता था, बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता था या फिर बाय ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू होता था। ओके, जबकि हमने हिपैटिकोप्सिडा में देखा था जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बाय गेमा फॉर्मेशन या बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता था, बट एंथोसिरोप्सिडा ऑर्डर में जो क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो क्या है, बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है या फिर बाय ट्यूबर फॉर्मेशन के, which as a formed under the unfavorable condition, ठीक है, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, asexual reproduction, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब परिस्थितियां इसके बिल्कुल ही विपरीत हो, ठीक है। एंड नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द वाटर बॉम्ब स्पर्म विच द ट्रैवल फॉर द एंथ्रीडियम to archegonium. A fertilized egg develop into the sporophyte. Sporophyte split in the length to release spore which the develop into a gametophyte. Okay, इसमें क्या होता है कि देखो the they reproduction sexual with the water bomb sperm which is the travel to antheridium to archegonium। से जो antheridium होता है वो क्या करता है, archegonium के पास जाता है एंड वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, ठीक है, और फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू द, जो फर्टिलाइज एग होता है उससे जाइगोट बनता है और जो जाइगोट होता है वो स्पोरोफाइट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट स्प्लिट द लेंथ विच टू रिलीज द स्पोर व्हिच इज द डेवलप इनटू अ गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारा एंथोसिरोप्सिडा का जो ये कैरेक्टर था वो खत्म। अब देखते हैं ब्रायोप्सिडा के क्या क्या कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में जितने भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, मॉसेस टाइप के होंगे, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का सबसे लार्ज क्लास होता है। ओके, लार्जेस्ट क्लास, दिस इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा विथ अराउंड द 1400 स्पीसीज। इसमें टोटल स्पीसीज क्या है, कितनी 1400 स्पीसीज है, ठीक है, जबकि इसमें कितनी स्पीसीज थी, टोटल 300
300 स्पीसीज ही प्रेजेंट थी। बट ब्रायोफिटा क्या होता है, वो ब्रायोफाइटा का सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स को रखा गया है, जिसमें 1400 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। दे आर द कॉमनली कॉल्ड द मॉसेस, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉसेस बोलते हैं। एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ठीक है, एग्जांपल इसमें कौन कौन से आएंगे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ओके, तो ब्रायोप्सिडा इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 ऑर्डर। ब्रायोप्सिडा को वापस से 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ओके, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर था वो क्या है, ब्रायल्स, सेकंड है एंड्रेल्स, और थर्ड ऑर्डर है इसका है स्फैग्नेल्स, जिसके अंदर स्फैग्नम आता है, स्फैग्नेल्स। फोर्थ है इसका पॉली ट्राइकेल्स। फिफ्थ है बक्स बो मेल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या। ठीक है, क्लास ब्रायोफाइटा के जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या है, द गैमेटोफाइट इज द डिफरेंस इनटू द प्रोटोनेमा एंड द पॉलीलोस गैमेटोफोर्स। ओके, पॉलीलोस इज द मेड ऑफ द स्टेम एंड एक्सिस एंड लीफ विदाउट मिडरिप। इसमें भी क्या था, जो लीव्स थे उसमें क्या थे, मिडरिप एब्सेंट है। नाउ राइजोइड आर द मल्टीसेलुलर विद द ऑब्लिक्यू सेप्टा। इसमें क्या थे, राइजोइड कैसा था, मल्टीसेलुलर था, और इसमें जो राइजोइड में सेप्टा प्रेजेंट थे। सेक्स ऑर्गन आर द बॉन्ड द एपिकल ऑन द स्टेम। इसमें जो सेक्स ऑर्गन बनता था वो कहाँ पे बनता था, एपिकली ऑन द स्टेम, स्टेम के एपिकल पार्ट्स में बनते थे। इलेट्रस आर द एब्सेंट, इसमें इलेट्रस एब्सेंट थे। द स्पोरोफाइटिक इज द डिफरेंस इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल्स। इसके जो स्पोरोफाइट थे वो कैसे थे, फूड, सीटा एंड कैप्सूल्स में डिवाइड थे, जैसा कि हमने हेपेटिकोप्सिडा में देखा था। एंड कोलुमेला इज द प्रेजेंट, इसमें कोलुमेला प्रेजेंट था जबकि इसमें कोलुमेला एब्सेंट था। एंड डाइजेशन ऑफ द कैप्सूल टेक प्लेस बाय द सेपरेशन ऑफ द लेड। अब हम इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ब्रायोप्सिडा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी दो तरह के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, फर्स्ट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोन। ठीक है, बाय बडिंग के थ्रू होता था, या बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, या बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा। And sexual reproduction, antheridia and archegonia are present and the apical part of the leafy shoot। ठीक है, इसके जो एपिकल पार्ट है वहां पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब जब दोनों गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, तो क्या होता था, स्पोरोफाइटिक बनता था। जो स्पोरोफाइटिक था वो कैसा था, डिप्लॉइड था। Which is the more differentiating than the liverwort. The gametophyte develop from the spores। और फिर इसमें क्या होता है, जो gametophytes है वो डेवलप होते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया इससे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइटा की इकोलॉजिक इंपॉर्टेंट देखेंगे। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइटा। ओके, थैंक यू सो मच।